हनीमून पर गई दुल्हन पति को बेहोश कर हुई फरार। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में 7 फेरे लेकर 7 जन्म तक साथ निभाने वाली दुल्हन हनीमून पर ही पति को बेहोश कर फरार हो गई है। पति को जब होश आया और उसने पत्नी की तलाश शुरू की तो पता चला कि वह अपना टूरिस्ट बैग लेकर फरार हो गई। पति ने जब पत्नी के बारे में जानकारी की तो पता चला कि पत्नी ने पहले ही किसी से लव मैरिज कर रखी थी। पति बेचारा अब न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। हारकर उसने सिविल कोर्ट की शरण ली है ताकि उसको न्याय मिल सके। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड पर रहने वाले युवक सत्यम की शादी नवंबर माह में आगरा कैंट की रहने वाली दीपासी के साथ बैंड बाजे के साथ सैकड़ों बाराती और बड़ी धूमधाम से हुई थी। सत्यम के अनुसार 8 दिसंबर 2022 को वह और उसकी पत्नी दीपासी हनीमून मनाने के लिए पहाड़ियों की रानी उत्तराखंड चले गए। 9 तारीख को जब वह घूमकर ऋषिकेश पहुंचे तो वहां बस स्टैंड के नजदीक निजी होटल में एक कमरा लिया। पत्नी दीपासी ने उसको चाय पिलाई और चाय में ही कुछ नशे की चीज दे दी, जिसको पीने के बाद वह बेहोश हो गया। उसके कुछ देर बाद ही पत्नी दीपासी सारा सामान और पैसा और टूरिस्ट ट्रॉली बैग में लेकर होटल से रवाना हो गई। रात को 2 बजे जब सत्यम को होश आया तो उसने होटल वालों से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी तो 7 बजे के लगभग ही सामान लेकर चली गई है। उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जब जानकारी की तो पता चला कि पत्नी बस में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। सत्यम ने अलीगढ़ अपने परिवार को सूचना दी और दीपासी के परिवार को इस मामले में बताया तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया। उसका पहले से ही किसी के साथ संबंध है और वह अंशु यादव नाम का लड़का है। वह बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अब तुम उसे भूल जाओ और हम भी भूल जाएं। जिसके बाद सत्यम ने उत्तराखंड पुलिस व अलीगढ़ पुलिस और आगरा पुलिस को लिखित शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हारकर सत्यम ने सिविल कोर्ट की शरण ली है। अब पत्नी दीपासी ने भी सत्यम पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा उसको नोटिस भेजा है। न्याय के लिए कोर्ट की शरण में जाने के बाद सत्यम को कुछ इंसाफ की किरण जागी है। भाई जी, ये बताइए क्या घटना घटी है आपके साथ में? आपकी शादी कब हुई, किससे हुई, कहाँ से हुई, ये सारी पूरी बात बताइए। 28 नवंबर 2022 में शादी हुई थी और जब हम हनीमून पर गए थे 8 दिसंबर में, तो इन्होंने यहाँ से ही मुझे बेहोश ले जाया गया। मुझे नशे में चाय में कुछ मिला के देती रहीं और पहले हम देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचने के बाद हम मसूरी पहुँचे, वहाँ पे भी इन्होंने बेहोश रखा पूरे रास्ते भर। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे शाम को 6 बजे। 6:30 बजे इन्होंने मुझे करीब खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद चाय पिलाई और जैसे ही चाय पी मैंने तुरंत मैं बेहोश हो गया और 6:40 पे जो होटल से सभी सामान अपना लेकर चली गई और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब लेकर चली गई। लगभग कितना आपका जेवर और कितना पैसा था कैश जो लेके गई हैं? केस लगभग वही 30,000 रुपये के आसपास था और गोल्ड था जो इनका मिला था शादी में, वो सभी गोल्ड था। और कितना टोटल कितना होगा? लगभग 3 से 4 लाख रुपये का गोल्ड था और इसके अलावा जो कपड़े थे सभी कपड़े जो लेकर चले गए। अच्छा, ये बताइए कि स्थिति क्या हुई ऐसी क्या आपकी अभी इतनी जल्दी लेटेस्ट शादी हुई थी और ये छोड़ के गई हैं? क्या उनकी दोबारा शादी हो चुकी थी पहले? क्या हुआ? 2019 में उनका पहले से ही किसी के साथ लव मैरिज हो रखी थी और जब हमने इनकी कॉलोनी में पूछा तो उन्होंने बताया पहले भी ये कई बार भाग चुकी हैं, है ना। जो इनकी कॉलोनी है मुस्तफ़ा क्वार्टर आगरा कैंट। अच्छा, तो जो आपकी शादी करवाई गई थी किसके माध्यम से हुई थी? एक रिलेटिव हैं उन्हीं के और वो आए थे आप शादी के लिए देख लीजिए। हमने फिर बायोडाटा भेजा और सब कुछ भेजने के बाद है ना उन्होंने फिर बताया कि शादी के लिए हमें रिश्ता मंजूर है। बोले हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। हमने कहा कोई नहीं, है ना, हम अपने पास से खर्च कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। दोनों तरफ की शादी आपने की? जी, दोनों साइड की शादी ही मेरी, जिसमें करीब 10 लाख रुपीस लगा था। जी, तो अब क्या स्थिति है?
आपने मुकदमा ऋषिकेश में दर्ज कराया? मैंने ऋषिकेश में भी दे रखा है, देहरादून भी दे रखा है और अलीगढ़ भी एसएसपी ऑफिस में भेजा था, जिस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। नहीं, फिर आपने कोर्ट का सहारा लिया। क्या कहना चाहेंगे आपकी बेटी की जो शादी हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहने का मतलब ये है कि जब उस लड़की को कहीं और शादी करनी थी या किसी के साथ रहना था तो वो पहले भी कह सकती थी, घर से दबाव डाल सकती थी, नहीं डाला हमसे कह देती, हम उसमें उसकी हेल्प करते। उससे इस प्रकार से ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो आपका इतना पैसा ले गई, अब जो ले गई है वो तो ले गई है, उसमें नफा नुकसान तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, अब मरा तो जाएगा नहीं। अच्छा जो कोर्ट केस किया है उन्होंने, हाँ। क्या सही किया है वो? सही किया है, अब कानून तो मिलना चाहिए जब हमें। नहीं, आपने किया है, उन्होंने जो दहेज का केस किया है वो तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, उसमें तो कोई भी कहीं कोई सत्यता है ही नहीं। कितने दिन रही वो आपके यहाँ? मेरे यहाँ 28 तारीख से और 8 तारीख को गई है यहाँ से। एक दिन जिसमें उसके अपने मैके रही है वो 5 तारीख को। तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप प्रशासन से, कोर्ट से? गुहार तो लगाएंगे ही लगाएंगे, क्या बिल्कुल कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहिए हमें। जो भी झूठे आरोप लगे हैं वो वापस जी, जो आरोप हैं वो वापस हों और हमें मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। हम आगे की ज़िंदगी जीने के लायक हो जाएं, जिससे कि मतलब ये धब्बा हमारे ऊपर से हटे। पल्स हॉस्पिटल गरीबों के इलाज का एकमात्र स्थान। आपकी सेहत हमारी है जिम्मेदारी, जहां आपको मिलेंगी हर सुविधा। ऑर्थोपेडिक, गायकोनोलॉजिस्ट, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर, जनरल मेडिसिन, आईसीयू, वेंटिलेटर, हर सुविधा युक्त पल्स हॉस्पिटल। एसी रूम एंड नॉन एसी रूम्स ऑल्सो अवेलेबल। गोकुल बैराज मोड़, औरंगाबाद, मथुरा।